आई भैया, एक बिरहा, एक हकीकत आप लोगों के बीच में लेकर आई हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब, जो भारत के रत्नों में रत्न, बाबा साहब जिन्हें हम प्यार से कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन 14 अप्रैल 14 मई तक, उसके बाद नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है, जो सही में सत्य में और अम्बेडकर बाबा के साहब के संविधान के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार जो चलता है, उस 14 अप्रैल के नहीं, उस साल भर आजीवन चली। मानिए या ना मानिए, मैं सब के लिए ये बिरहा गा रही हूँ। जो मनुवाद की तरफ हैं, जो अम्बेडकरवादी भाषा या अम्बेडकर बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, आप लोग तर्क लगाइएगा कि सच्चाई है क्या, हम और आप कौन हैं। 4 लाइन भूमिका में कवि जी लिखत हो उनका। लाख कोशिश करो सच ये छुपता नहीं, पर इसे क्यों यहाँ पर छुपाया गया। छीनने से ही मिलता क्यों अधिकार है, मांगने पर तो ठेंगा दिखाया गया। हम होकर भ्रमित जिए कब तलक, सारे भ्रम को मिटाना जरूरी हुई। अपने अधिकार के खातिर लड़ ना सके, जाने कैसी ये काहे मजबूरी हुई। एक बात मैं बताना चाहती हूं, जो लोग विरोध करते हैं कि बाबा साहब की विचार गलत है, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूं कि B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने यह नहीं कहा है कि आप अपने मर्जी का मत करिए, आस्था मत करिए, धर्म को छोड़ दीजिए। आस्था धर्म में अगर आपकी विश्वास है, आपकी रुचि है, तो आप रखिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। बाबा साहब का विचार यह नहीं कहता, बाबा साहब की विचार कहते हैं, बाबा साहब का दिया हुआ जो संदेश है, उनका मानना है कि अगर आप मेहनत करोगे, संगठित रहोगे, एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। यही से कब तक हम और आप भ्रम में जियब। एक सच्चाई बा, हमरे हिसाब से हर लोग के छुपावे लन, लेकिन हम बतावे चलत बानी। अगर ये बात के आप लोग मान जाइबा, तो आप लोग के पता चल जाए कि हमार काम का बा, हमके करे के का चाहिए। गजल के भाव है कैसे भैया। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। हुसैन ने जो दिया शहादत, ऐसा कोई दिया नहीं है। हुसैन ने जो दिया शहादत, ऐसा कोई दिया नहीं है।
से लिखते हैं 85 मूल निवासी। गौर करिएगा खाली खलन वाह। अरे यधियारे में अरे जीने की तुम, अरे यधियारे में जीने की तुम आदत अपनी छोड़ दो। छोड़ दो अधियारे में जीने की तुम आदत अपनी छोड़ दो। क्या बात सही हो? नया सवेरा लाओ मिलके सारी गुलामी छोड़ दो। नया सवेरा लाओ मिलके सारी गुलामी तोड़ दो। अगर हम और आप मेहनत करके ही अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं, तब हमको भोजन मिल रहा है, तो हम क्यों किसी की गुलामी करें? नहीं करना है। अब भी जाग जाओ ऐ मूल निवासी 85 के लोगों। कहानी यहीं से शुरुआत, बस शेर में कहना है गुरु जी। कि अगर ब्रह्मा ने मनुवादी विचारधाराओं को मानने वाले, ये मेरी बात और ये कभी जी की लिखी हुई लेखनी कभी झूठी नहीं हो सकती। गौर करिएगा, अगर ब्रह्मा ने सारी दुनिया को बनाया है, मानव जन्म मन शत्रुप से ही पाया है। कि हम मनुष्य शत्रुपा के संतान हैं। सृष्टि का जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की, तो सबसे पहले जन्म इस धरती पर मनुष्य शत्रुपा का हुआ। आप मानते हो ना कि हम और आप मनुष्य शत्रुपा के ही संतान है? तो गौर करिएगा इस लाइन पे। वंश मनु के हैं तो कैसे हम अछूत हुए, उन्हीं के कुल में आप कैसे राजपूत हुए। चार वर्गों में क्यों मानव को बांटा है, ब्रह्मा के गाल पर मारा क्यों चाटा है। अगर हम और आप मानते हैं कि ब्रह्मा के अनुसार ये सृष्टि की रचना हुई और हम और आप मन शत्रुपा के ही संतान हैं, तो गौर करिएगा आप लोग, अगर मन शत्रुपा के संतान हैं तो हम में बंटवारा नहीं होना चाहिए, हमारी कोई जाति नहीं बननी चाहिए। उन्हीं के संतान आप हो तो राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए। उन्हीं के संतान हम हैं तो अछूत हो गए। अगर ये आप मानते हो, आस्था में आपका विश्वास है, ये हम ना बोलत बनी, हमार बिरहा एक प्रश्न करत था कि अगर आप मानते हो तो ये हकीकत है। यही बात को लेकर बाबूजी एक दिन महात्मा गांधी जी से, बाबा साहब से मुलाकात होती है।
कहाँ भइल, कैसे भइल, एक लाइन तरज हो। बड़ी पुरान तरज है, कैसे? ए गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के, ए गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। ए भैया 14 अगस्त सन 1931 में महात्मा गांधी जी बाबा साहब से मुलाकात करते हैं। कहाँ? मुंबई के मणि भवन में। अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ना है, बाबा साहब से जब जाके बातचीत करते हैं तो बाबा साहब पूरे बात को सुनकर एक शब्द में जवाब देते हैं। का कहलन? बड़ी ऊंची बात बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जी, हम आपको मानते हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन मेरे सवालों का बस एक ही जवाब चाहिए। जो मैं कह रहा हूं आप ध्यान से सुनकर जवाब दीजिएगा। का कहलम? कैसे लड़ाई लड़बा, कैसे लड़ाई लड़बा हमके बताएगा। कैसे लड़ाई लड़बा हमके बताएगा। सही हो। अरे कैसे लड़ाई लड़बा हमके बताएगा। दिलवा में का बात तोहरे, दिलवा में का बात तोहरे हमके समझाएगा। बाबा साहब महात्मा गांधी जी से कहते हैं कि आप मेरी एक बात को सुन लीजिए, हम आपके साथ हैं। गांधी जी मेरी एक बात को सुनिएगा, हम लोग तो अछूत है ना, हमें एक कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं है और समाज में बैठने का अधिकार नहीं है, तो हम आपके साथ में लड़ाई कैसे लड़ेंगे। एक बात और कहलन का, एक या वही भेद भाव कैसे होई लड़ाई। कालन बाबा साहब आपस में मादा फूटन अकेले सुलझाई।
अछूतन के पहले अधिकार तू दिलाएगा। अछूतन के पहले अधिकार तू दिलाएगा। दिलवा में काबा तोहरे, दिलवा में काबा तोहरे हमके बताएगा। ए भैया, बाबा साहब कहलन हम आपकी बातों से सहमत हैं, लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपस में ही फूट है, आपस में ही मतभेद है, तो आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? हम में आप में ही नहीं बन रही तो हम अंग्रेजों से क्या लड़ाई करेंगे? पहले हमको और आपको इकट्ठा होना है, संगठित होना है, तब जाके हम कोई आंदोलन, कोई क्रांति कर पाएंगे। विचार करिए, महात्मा गांधी जी बैठले हुए। ए भैया, बाबा साहब कहलन कि अगर आप मेरी बात को मानते हैं, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने लोगों को समझाइए कि हमको इकट्ठा होना है, मजबूत बनना है। अगर हम इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ कह सकता हूं, ये क्रांति हमें लाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसके पहले हमें इकट्ठा होना है। ये जो समाज में अछूत की प्रथा चल रही है, इसको मिटाना है, जड़ से उखाड़ के फेंकना है। गांधी जी कहलन ही हम ना कर पाई। बाबा साहब कहलन कि अगर आपके बस के बात नहीं बा तो मेरी बात सुनिए, जो हम कह रहे हैं वो आपको करना होगा। अगर अंग्रेजों को अपने देश से भगाना है तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। का कहलन बिरहा में तरज हो। कागज से कोयलिया, अरे कागज से कोयलिया के गीत नहीं मिली है। अरे खोजल बाजारिया में प्रीत नहीं मिली है। बाबा साहब बड़ी ऊंची बात कहते हैं, ये लड़ाई अब की नहीं है, 1931 में चालू हुई। बाबा साहब अंग्रेजों से और महात्मा गांधी जी से ये प्रस्ताव रखते हैं, विचार रखते हैं, क्या क्यों जड़ल गुलिस्तान, क्यों जड़ल गुलिस्तान में हर सुमन नहीं खिली है। हर बिना मांगे दुनिया में हक नहीं मिली है। अरे जिया कहलन का पहिले अछूतवन के चाही अधिकार हो।
अरे फिर गोरी दुल्हन के होई तकरार हो। अरे प्रेमी से ही प्रेमवा, अरे प्रेमी से ही प्रेमवा, अरे उदाहरण नहीं मिली है। अरे बिना मांगे दुनिया में हक नहीं मिली है। बाबा साहब समझा रहे हैं कि अगर हमको तकरार करना है तो मेरी बात सुनिए। पहले हम अछूतों के लिए अधिकार मिलना चाहिए। ये अधिकार आप दिलाएंगे या हम खुद जाके प्रस्ताव रखें? महात्मा गांधी जी चुप्पी मार के बैठले, उनकी का करी, कैसे विचार करी। लेकिन बाबा साहब चुप्पी नहीं साधे, उठ के खड़ा हो गए, वहीं से चल दिए। कहाँ? लंदन में। जब लंदन पहुंचलन तक कैलन का भाव बदलत हो। अरे गोर हो के गईला, अरे लवट के यही करिया नौकरिया पिया छोड़ी दा। अरे नौकरिया पिया छोड़ी दा, अरे जनी जई हा कोई लरिया नौकरिया पिया। लेकिन लंदन में बाबा साहब पहुंचलन। अरे लंदन में पहुंचे बाबा, अरे लंदन में पहुंचे बाबा, और करत गुन गनवा समनवा जाके बोले। हर समनवा जाके बोले, हर बोले मरा दनवा समनवा जाके। गोल में सम्मेलन में हर काहे ललकार हो, हम के यार अक्षर और चाहिए अधिकार हो। कि गोरी दुल्हनिया से मांगले मंगनवा, हर समनवा के बोले, हर समनवा के बोले, हर बोले मरा दनवा समनवा। जाके बाबूजी लंदन में बाबा साहब ललकार के अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के सामने ये प्रस्ताव रख देते हैं कि हमको भी आरक्षण चाहिए, हमको भी अधिकार चाहिए। ए भैया, लंदन में जाके गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आरक्षण मांगे। हम अछूत नहीं हैं, हमें आरक्षण चाहिए, हमें सबकी तरह अधिकार चाहिए। ए भैया, अंग्रेजन के सामने जब प्रस्ताव रखलन तब भइल का बिरहा में टेरी के लाइन हो। अरे सजाने माली गुलशन चल दिया, अरे सजाने माली गुलशन चल दिया, आस्था दिल में लिए अब चहक चला है खाली, अरे है खाली, अरे हो खाली। सजाने माली गुलशन
चल दिया। आस्था दिल में लिए अब चहक चला है हाली। ए बाबू दिल में उमंग बा अपन हक और अधिकार मांगे खातिर। अंग्रेजन के सामने आरक्षण के बात जब कैलन तो अंग्रेज समझ गए कि धीरे धीरे अब हिंदुस्तानी भी शिक्षित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। तो कैलन का भैया मेरा में पापट लग गई। अरे शुरू से